जागरूकता नाटक जागो मतदाता का हुआ गांधी चौक में प्रदर्शन। मंथन आर्ट थिएटर संस्थान द्वारा मतदान के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। मंथन आर्ट थिएटर संस्थान के संरक्षक इंद्रप्रकाश पुरोहित ने बताया कि गोपी कृष्ण शर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित इस नाटक में इस संदेश देने का प्रयास किया कि जो वोटर किसी प्रलोभन में आकर अपने मत का दुरुपयोग करते हैं और देश के वोटर्स का एक बहुत बड़ा भाग मतदान के प्रति उदासीन लिए हुए हैं, कभी अपने मत का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए नाटक एक अच्छी मिसाल बनेगा। और जो लोग जाति और मजहब के नाम पर अपना गलत मत गलत आदमी को देते हैं, उनके लिए नाटक एक चेतावनी देता नजर आ रहा है। नाटक का मुख्य किरदार मलंग के रूप में लोगों को बताता है कि वोट हमारा अधिकार है और से अपने मत का प्रयोग एक सही, नेक, निर्भीक और ईमानदार प्रत्याशी को देकर देश के विकास में अपना योगदान दें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवपाल जाट ने कहा कि नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाता जागरूकता के प्रयासों के लिए मंथन आर्ट थिएटर के कलाकारों की सराहना की और उनका कि ऐसे आयोजनों से आमजन मतदान के प्रति जागरूक होगा। अरे आ जाओ भाइयों, ताश खेलते हैं। ताश अरे वो देखो, वो विकास आ रहा है। विकास, अरे विकास आजा आजा, ताश खेलते हैं। ताश नहीं यार, मैं ताश नहीं खेलूंगा। क्यों? हाँ यार, आज गांव में मंथन आर्ट थिएटर वाले आए हैं। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, वही जा रहा हूँ। हाँ, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। अरे वाह, आज तो बड़ा तेज मार का बन गया है तू। कल का 10वीं का छोकरा प्रोफेसर बन गया है। अरे छोड़ इस पोपट बन के दुकान पे बात करने की। अरे छोड़ इस पोपट बन के काम को, आजा हमारे साथ बैठ, ताश खेलते हैं। ताश नहीं यार, मैं ताश नहीं खेलूंगा, मैं तो चला। अरे रुक रुक रुक, बात नहीं बेटा, बात मिलते कितने पैसे हैं? पैसे? किस बात के पैसे? अरे यही मतदाता जागरूकता में लेक्चर डालने के। इसमें पैसे की क्या बात है? क्यों अपना समय में बर्बाद करा है फोकट फंड के काम में? आजा हमारे साथ बैठ, ताश खेलते हैं। ताश नहीं यार, मैं ताश नहीं खेलूंगा, मैं तो चला। अरे रुक 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 रुक, एक बात बता, वहाँ जाकर करता क्या है तू? अरे भाई, हम गांव के भोले भाले लोगों को उनके वोट का महत्व समझाते हैं कि वोट देना हमारा अधिकार है। अरे मैं तो कहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ चलो और उन्हें उनका वोट का महत्व समझाओ, वोट का उपयोग करने के लिए उन्हें जागरूक करो। हमें समझाता है, हम मतदान करें क्यों, हम वोट डाले क्यों? अरे मिलता है पॉकेट बंदे। अरे यही तो समझाते हैं मंथन आर्ट थिएटर वाले कि वोट देना हमारा अधिकार है। अरे ये मिलता है, ये मिलता है, ये अद्दा, पौवा, बोतल, बीड़ी, सिगरेट सब मिलता है। आपने तो 15 दिन ऐसे अपन यही जुआ जलाते। अरे यही तो समझाते हैं मंथन आर्ट थिएटर वाले। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में किसी लोभ लालच में आकर अपना वोट गलत आदमी को न दे। अगर अपने गांव, राज्य व देश का विकास चाहते हैं तो अपना वोट एक सही, नेक, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को देकर उसे जिताओ। शराबत चंद की औलाद, अपना मारी मेंढ की और बिटवा थी अंदाज। हमें देख, हमें, हम MA BA पास कभी नहीं पढ़ते इन पॉकेट बन के चक्करों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिर तुम्हारे जैसे ही लोगों की तो जरूरत है इस देश को। तुमसे ही तो बनेगा ये देश महान, मेरा भारत महान। अरे सुना है ये नारा, सुना है कि नहीं? और गधे को देखा है, गधे को? अरे गधे को देखा है कि नहीं? तो क्या फर्क है तुम लोगों में और गधे में? जिस तरह गधा दिन भर अपने सिर पर बोझा लादे लादे इधर उधर घूमता है, ठीक इसी प्रकार तुम लोग भी अपने सिर पर बोझा लादे लादे
इधर इधर घूमना, पैसा पैसा पैसा, केवल पैसा कमाने का सोचना। अरे मत सोचना अपने गांव के विकास के बारे में, अरे मत सोचना अपने देश के विकास के बारे में, मत सोचना अपने राज्य के विकास के बारे में। अरे तुम लोगों को तो केवल पैसों की पड़ी है। अरे पता है अपने वोट की कीमत, जानते हो अपने वोट की ताकत, और जिस दिन तुम्हें अपने वोट की ताकत का अंदाजा होगा उस दिन इस देश, इस राज्य को, इस गांव को विकास से कोई नहीं रोक सकता। मगर नहीं, हमें इंसान थोड़ा ही बनना है, हमें तो महान बनना है, महान। चिड़ी का गुलाम, हुक्म का अट्ठा, उल्लू का पट्टा, ताश खेलो ताश, जाओ। और चाचा जी, हम 2-4 लोग वोट नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम एक वोट की बात करते हो। लोकतंत्र में एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। जानते हो, एक बार एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार केवल एक वोट से हार गया था। अगर वो जीतता तो राज्य का मुख्यमंत्री बनता, मुख्यमंत्री। केवल एक वोट से उसकी किस्मत बदलते बदलते रह गई। पर चाचा, इस देश की तो आधी आबादी वोट देती ही नहीं। बस अधिक यही विडंबना है इस देश की। अधिकतर आबादी तो यही सोचकर वोट देने नहीं जाती कि हम वोट करें क्यों, हम वोट देने जाए क्यों। और जिस देश की आधी आबादी वोट ही नहीं देगी, उस देश का विकास क्या खाक होगा? हमारी जाति का तो कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं है। सुनो सुनो, अपनी जाति का नाम घाटिया, वो चुनाव में खड़ा है। उसके यहाँ राम रसोड़ा चालू हो गया, राम रसोड़ा। वाह! देसी घी का हलवा बनता है। बस यही जाति, धर्म और मजहब के चक्कर में झगड़ों में पड़ गया हमारा देश, रसातल में जा रहा है। और तुम जाति, धर्म और मजहब की बात करते हो? है क्या? ऑपरेशन की टेबल पर पूछी है कभी डॉक्टर की जाति? तो फिर चुनाव में क्यों पूछते हो उम्मीदवार की जाति? कैसी विडंबना है, जब ऑपरेशन की टेबल पर मौत सामने खड़ी है तो डॉक्टर भगवान नजर आता है, भगवान। और तुम जाति और धर्म की बात करते हो? है क्या? जब ऑपरेशन की टेबल पर डॉक्टर की जाति जरूरी नहीं है तो क्यों चुनाव में नेता की जाति जरूरी हो जाती है? आखिर क्यों हम योग्यता को आधार नहीं बनाते? आखिर कब तक जातिवाद और मजहब का दंश ये देश झेलता रहेगा? अरे जातिवाद और मजहब को ढाल बनाकर दोयम दर्जे के लोग सत्ता पर काबिज होते रहेंगे। जागो भाइयों जागो, ये देश आपका है और आपके ही वोट से चुनी जाएगी इस देश को चलाने वाली सरकार। और आपके ही वोट के महत्व से इस देश का, राज्य का और गांव का विकास होगा। अपने वोट के महत्व को पहचानो और अपना वोट सही, शरीफ, नेक और ईमानदार व्यक्ति के पक्ष में करो। चाचा, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हम जाग चुके हैं। यदि आपको अपने वोट का महत्व पता चल गया है तो विकास के साथ जाकर मंथन आर्ट थिएटर द्वारा चलाया जा रहा जागो मतदाता जागो कार्यक्रम में जाओ और गांव के लोगों को और खुद भी अपने वोट का महत्व पहचानो और औरों को भी जगाओ। हाँ चाचा जी, हम जाग चुके हैं और औरों को भी जगाएंगे। शाबाश, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। कहाँ से आ रही हो? चाचा जी कॉलेज से आ रहे हैं। अच्छा, चाचा जी क्या हमारा वोट नहीं हो सकता? क्यों नहीं बिटिया, जरूर हो सकता है। आखिर सरकार ने आधी आबादी जो महिलाओं की जो ठहरी और फिर सरकार ने महिलाओं की उम्मीदवारी के लिए 33% आरक्षण जो रखा है। चाचा जी कितनी उम्र का नागरिक वोट दे सकता है? मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है। शाबाश बिटिया, बताओ इन सबको। 18 वर्ष का नागरिक वोट दे सकता है, पर हमारी उम्र तो 18 वर्ष से ऊपर है। तो तुम वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वाओ और वोटर कार्ड प्राप्त करो और वोटर कार्ड प्राप्त करने पर इलेक्शन में अपना वोट इस्तेमाल करो। वोटर आईडी क्या बनती है? मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है। बीएलओ के पास। ये बीएलओ क्या होता है? बूथ लेवल अधिकारी। अरे वाह बिटिया, तुम बीएलओ के बारे में कैसे जानती हो? मेरे पापा बीएलओ है, इसलिए मुझे सब मालूम है।
बीएलओ के पास 6 नंबर का फॉर्म होता है। वह भरकर हम अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। फिर हमें वोटर कार्ड यानी वोट देने का प्रमाण पत्र मिलता है। अरे वाह, बेटियां तो बेटों से आगे है। और जिस देश की आधी आबादी अगर वोट देने चली जाए तो उस देश को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, किसी लोग लालच में आकर के अपने मताधिकार का दुरुपयोग मत करना। सही, शरीफ और नेक ईमानदार व्यक्ति के पक्ष में वोट करना। हाँ, हम समझ गए चाचा जी। तो आइए लोकतंत्र के इस महा